हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण, लेकिन ये टॉपिक मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसमें दिए हैं और कई टॉपिक सूत अधिवेशन, दिल्ली दरबार, लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन और राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनकी तालिका को हम देखेंगे। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, आप सुन सकते हो कि थोड़ा बाहर साइड में डिस्टरबेंस है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको सुनने में ज़रूर प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको तेज़ लाउड आवाज़ में आपको आज वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। बैक साइड में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, उसे मैं रोक नहीं सकती हूँ। तो चलिए फिर भी स्टडी करते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और लॉर्ड वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भक्ति के उफनते सैलाब को रोकने के लिए राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र बंगाल को 20 जुलाई 1905 को दो प्रांतों में पश्चिम बंगाल, जो कि बिहार और उड़ीसा, और पूर्वी बंगाल में विभाजित कर दिया था। और इसी के विरोध में ये आंदोलन हुआ था स्वदेशी। सरकारी तौर पर यह दावा किया गया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से इस विभाजन का उद्देश्य राजनीतिक एकता तथा राष्ट्रीयता की भावना को विखंडित करना था। स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर हुआ है 1905 में। इसे बहिष्कार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने सामूहिक रूप से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई और लोगों ने विदेशी पदवियां आदि त्याग कर दिया। आज भी हमें स्वदेशी अपनाने की ज़रूरत है, जैसा कि चीन के साथ हमारा संबंध चल रहा है, तो हमें भी आज स्वदेशी ही अपनाना चाहिए। इसी तरह का आंदोलन चलाना चाहिए। चीन के जो प्रोडक्ट हैं उनको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐप्स जो इनके आ रहे हैं, टिकटॉक और जूम वगैरह, इनको छोड़ ही देना चाहिए। जितना हो सके घर के सामान में भी चीन की वस्तुओं का प्रयोग हमें अभी नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप न्यूज़ में सुन ही रहे हैं, 20 लोगों को हमारे भारतीय जो जवान थे 20 लोगों को मार दिया है लोगों ने। तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी स्कूल व कॉलेज को छोड़ दिया। स्वदेशी वस्तुओं के छोटे छोटे कारखाने खोले गए। 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जिस दिन विभाजन लागू हुआ उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि शोक दिवस किसे कहा जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन लागू हुआ था उसे ही शोक दिवस के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत को लोगों ने जोश से सड़कों पर गाया तथा हिंदू मुस्लिम लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधकर एकता का प्रदर्शन किया। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार ने बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया, 1912 में लागू हो गया। फिर आते हैं मुस्लिम लीग पर, जो कि 1906 ईस्वी में स्थापित हुआ। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी लाने के उद्देश्य से ब्रिटिश समर्थक मुसलमानों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो किसकी अध्यक्षता में स्थापित ना हुई, तो सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में।
1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 1911 ईस्वी तक लीग सांप्रदायिक नीति पर चलती रही। बाद में आंशिक बदलाव आने के कारण वह कांग्रेस के निकट आ गई। फिर आता है 1907 में सूरत अधिवेशन। सबसे पहले हमने 1905 देखा जो कि बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में, उसके ठीक बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में और 7 में आ गया है सूरत अधिवेशन। तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के समय नरमपंथियों और उग्रवादी मध्य दरार बढ़ गई। बहिष्कार के अस्त्र को पूरे भारत या सिर्फ बंगाल में लागू करने के प्रश्न पर दोनों दल आपस में उलझ पड़े। फलतः 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो दल या दो गुट में विभाजित हो गई। आगे आ जाता है 1911 जिसमें लगा दिल्ली का दरबार। तत्कालिक वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में सम्राट पंचम तथा महारानी मैरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करवाया। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, यानी 1912 में ये घोषणा हो गई। फिर पश्चिमी तथा पूर्वी बंगाल को फिर से एक करने तथा बिहार और उड़ीसा नामक प्रांत के निर्माण की घोषणा भी हुई। फिर आ जाता है लखनऊ समझौता। लखनऊ का समझौता हुआ 1916 में। कांग्रेस मताधिकार को मानने तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक को अतिरिक्त महत्व देने के लिए सहमत हो गई। डोमिनियन स्टेटस के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर एक संविधान तैयार किया। मुस्लिम सदस्यों की संख्या प्रांतीय आधार पर अलग अलग तथा केंद्रीय विधानसभा में 1/3 होनी थी। यदि किसी धर्म के 1/3 सदस्य विरोध कर दें तो उनसे संबंधित विधान निर्माण नहीं हो सकता। फिर आ जाता है होम रूल। होम रूल की स्थापना हुई 1916 में। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमंड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई। एनी बेसेंट द्वारा आयरिश होम रूल लीग के आधार पर भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव महाराष्ट्र में होम रूल लीग का गठन किया। इसकी गतिविधियां मध्य प्रांत महाराष्ट्र को छोड़कर कर्नाटक और बरार तक सीमित थी। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में अपना होम रूल लीग आरंभ किया। जॉर्ज अरुडेल इसके संगठन मंत्री थे। तिलक के होम रूल आंदोलन लीग के प्रभाव को फैलाने की जिम्मेदारी एनी बेसेंट पे थी। तिलक ने अपने पत्र मराठा तथा केसरी तथा एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल आंदोलन लीग का प्रचार किया। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो यहाँ हम आ जाते हैं प्रमुख जो संस्थाएं हैं, कौन संस्थापक है और स्थान कहाँ है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वर्ष 1838। 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई कलकत्ता में और द्वारिका नाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। 1839 ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लंदन में विलियम एडम ने स्थापित किया। 1843 बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन कलकत्ता विलियम एडम ने। फिर 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता देवेंद्र नाथ टैगोर।
फिर 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास। फिर 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन, इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन बम्बई में जगन्नाथ शंकर। आगे आ जाता है लंदन 1862 लंदन इंडियन कमेटी लंदन श्री पुरुषोत्तम मुदालियर। सन 1866 इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन दादा भाई नौरोजी। फिर 1867 नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन मैरी कारपेंटर। 1867 नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन मैरी कारपेंटर, सॉरी ऊपर वाला मैंने गलती से बोल दिया, मैरी कारपेंटर, आप खुद से देख सकते हैं, ये दादा भाई नौरोजी का था। फिर मैरी कारपेंटर नीचे वाले हैं नेशनल इंडियन एसोसिएशन के। 1872 इंडियन सोसाइटी लंदन में स्थापित हुआ आनंद मोहन बोस के द्वारा। फिर 1876 इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता आनंद मोहन बोस और एस.एन. बैनर्जी के द्वारा स्थापित हुआ। इसके बाद आ जाता है इंडियन नेशनल सोसाइटी कलकत्ता। और फिर आता है 1884 में मद्रास महाजनसभा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मद्रास में हुआ वी राघवाचारी एस अय्यर के द्वारा। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी बम्बई में, और इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो सभी को पता है, बम्बई में ए.ओ. ह्यूम। फिर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन अलीगढ़ सर सैयद अहमद। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूल लीग 1916 में पुणे एनी बेसेंट और बीजी तिलक के द्वारा, इसकी स्टडी अभी हमने की। फिर 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा लखनऊ में, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपने अभी ऑब्जेक्टिव जब हम करते हैं तो उसमें काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। मालवीय इंद्र नारायण और गौरी शंकर। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद महात्मा गांधी। नेशनल 1818 में नेशनल लिबरल फेडरेशन कलकत्ता एस.एन. बैनर्जी। इसके बाद 1920 में कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया ताशकंद, और ताशकंद में स्थापित किया था एस.एन. बैनर्जी ने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, अवध किसान सभा जो कि स्थापित हुआ था 1920 में। 1920 में आप देख सकते हैं काफ़ी घटनाएं हुई हैं। तो 1920 में अवध किसान सभा प्रतापगढ़, और स्थापित करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू रामचंद्र। आगे है 1920 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एक मिनट, 1920 में ही लखनऊ में एम.एन. जोशी। 1921 में कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया कलकत्ता नलिनी गुप्ता। स्वराज पार्टी 1923 में दिल्ली में मोतीलाल नेहरू आर.सी. दास। फिर आ जाते हैं 1924 में अखिल भारतीय साम्य दल कानपुर सत्य भक्त द्वारा। और फिर 1925 में एस, आप वीडियो पॉज करके भी इसे राइट कर सकते हैं। फिर 1927 में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन मद्रास में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। श्रमिक स्वराज्य पार्टी काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा। फिर खुदाई खिदमतगार 1929 में, जब पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929 में। लाल कुर्ती दल, इस पर नेट पर क्वेश्चन भी आया था, अगर आपने ओल्ड पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको मिला भी होगा। पेशावर अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश। आगे चलते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ
तो ये स्थापित हुआ था लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद्र। और प्रगति अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में, अभी हमने इसे पढ़ा था, लखनऊ और NG रंगा व सहजानंद। फिर आ जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना हुई कलकत्ता में 1939 में। 1939 में ही हुआ भारतीय बोल्शेविक पार्टी, सभी कलकत्ता में है। फिर 1940 में रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक दल। फिर आ जाता है 1941 में भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल और 42 में क्रांतिकारी सामाजिक दल। तो इसे जरूर आप एक राइट कर लें अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसे आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना पसंद आ रहा है तो आप इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। हमने प्राचीन इतिहास से स्टडी करना शुरू किया था, तो और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पर की स्टडी कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है और इसमें लगभग 100 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो वहाँ पर जाकर लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप कमेंट करते हैं और सुझाव देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके सुझाव और कमेंट्स पर मैं ज़रूर ध्यान देती हूं और उसी के अकॉर्डिंग वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करती हूं। तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए और जहां कुछ मिस्टेक होगी उसे मैं जल्द ही सुधारने की कोशिश करूंगी। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।